नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी एवं किसान भाइयों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको किसान भाइयों से जुड़ी कोई भी योजना आती है या कोई भी अपडेट आती है उसकी जानकारी हम सबसे पहले देते हैं। आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताइएगा किसान भाइयों, ताकि आपके राज्य में कर्ज माफ़ी का या सरकार की कोई भी योजना का फ़ायदा कब से मिलेगा इसकी जानकारी आपको दी जा सके। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। 3 राज्यों के अंदर किसानों का होगा कर्ज माफ, सरकार ने लागू कर दिया नया नियम। वहीं 1 जनवरी 2026 यानी नए साल से किसान भाइयों को 5 बड़े फायदे मिलेंगे। अगर आपने केसीसी कर्ज ले रखा है तो आपको सरकार ये फायदे देंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं, 1 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज के किसानों को मिलेगा। जिन किसानों के परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, सालाना इनकम 2 लाख रुपए से कम है, वो किसान बिना केसीसी के, यानी आपका केसीसी कर्ज तो आपने पहले दे रखा वो अलग है, बिना केसीसी के सरकार की एक नई योजना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। इस योजना के जरिए आप बिना किसी ब्याज के 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, जिस पर आपका कोई ब्याज नहीं लगेगा। ये योजना कहाँ पर शुरू की गई है वो भी आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। अब बात कर लेते हैं किसान कर्ज माफ़ी को लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी। सरकार ने शनिवार को किसानों के 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ करने की घोषणा की है। जी हाँ, बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन ये घोषणा करते हुए कहा कि किसानों का फसली ऋण जो है वो माफ़ किया जाएगा। ऋण की उच्चतम सीमा 2 लाख रुपए तक है। इस योजना को सरकार की तरफ से जो है वो 1 जनवरी 2026 से लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आज शीतकालीन सत्र के दौरान जो है बड़ा ऐलान किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से कि 2 लाख रुपए का जो लोन है वो हम किसान भाइयों का माफ़ करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा समय समय पर कर्ज का भुगतान करने वाले किसानों के लिए एक विशेष योजना भी लाई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कर्ज माफ़ी शर्त रहित होगी। इसका वितरण भविष्य में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से किया जाएगा। तो कुल 2 लाख रुपए तक का जो कर्ज है वो माफ़ करने की घोषणा आज विधानसभा से मुख्यमंत्री ने कर दी है। राज्य के खजाने पर इस कदम से कि सरकार पर लगभग 42,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। विधानसभा का सत्र समाप्त होने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना में कम से कम दस्तावेज जमा करने होंगे ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि किसानों को कर्ज माफ़ी प्रक्रिया की बेहतर जानकारी देने के लिए एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी जो एडवर्टाइजमेंट के जरिए किसानों को जानकारी देगी। किसी भी पिछली सरकार की कर्ज माफ़ी योजना की तरह लंबी कतार में नहीं लगना होगा। यहाँ पर जो है वित्त मंत्री ने कहा कि जिन्हें कर्ज माफ़ी योजना का लाभ लेना होगा उन्हें केवल अपने आधार कार्ड के साथ बैंक में जाना होगा। पाटिल के अनुसार इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी आवश्यकता नहीं होगी। बैंक अधिकारी उस व्यक्ति के अंगूठे का निशान लेंगे और सरकार उसके ऋण खाते में जमा कर देगी। सांसदों, विधायकों और सरकारी कर्मचारियों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसका लाभ पारंपरिक खेती करने वाले किसानों के अलावा फल और गन्ना उगाने वाले किसान भी उठा सकते हैं। विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि सरकार ने पूरा कर्ज माफ करने का अपना वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने किसानों को बेमौसम बारिश के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये की सहायता देने में भी विफल रही है। लेकिन दोस्तों, ये एक बड़ा कदम है सरकार का, जहां पर किसान भाइयों का 2 लाख रुपए तक का जो कर्ज है वो माफ़ करने का ऐलान किया गया है। बेहद बड़ी खबर जो है वो किसानों के लिए निकल कर सामने आ रही है। ये पैसा कहाँ पर माफ़ किया जा रहा है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों, अब 1 जनवरी 2026 से किसानों को 5 बड़े फायदे सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। जिन परिवारों में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जिन किसान परिवारों के पास राशन कार्ड है, उन्हें अब एलपीजी गैस सिलेंडर जो है वो सब्सिडी पर दिया जाएगा। 1 साल में किसान भाइयों को 12 सिलेंडर मिलेंगे। प्रति सिलेंडर आपको मात्र 450 रुपये ही देने होंगे। तो इससे किसानों को काफ़ी जो राहत है वो यहाँ पर मिलने वाली है। सरकार ने किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ करने की जो घोषणा की है वो यहाँ पर जो है महाराष्ट्र राज्य के अंदर किसानों का जो 2 लाख रुपए तक का कर्जा है वो माफ़ किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक कमेटी बनाई है। जैसे ही उस कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, किसान कर्ज माफ़ी पर आगे जो कदम है वो उठाया जाएगा। इसके साथ ही किसान भाइयों, सरकार की तरफ से जो 1 लाख रुपये दिए जा रहे हैं बिना ब्याज के, वो जो पैसा है वो सरकार की तरफ से जो है मध्य प्रदेश राज्य के अंदर देना शुरू किया गया है। अन्य राज्यों के अंदर भी इस प्रकार की योजना होनी चाहिए। इसके साथ ही जिन किसान भाइयों की उम्र 60 साल से ज़्यादा है या 70 साल है, उन किसानों को अब
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा और मोदी सरकार की तरफ से उन किसानों का 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा। किसान भाइयों को कोई भी पैसा जो है वो नहीं देना पड़ेगा। देश में करोड़ों किसानों के लिए साल 2025 राहत भरी खबर लेकर आया है। बढ़ती लागत, मौसम की मार और फसल के सही दाम न मिलने के कारण किसान लंबे समय से कर्ज के बोझ के तले दबे हुए थे, लेकिन अब सरकार किसानों को एक बड़ी राहत जो है वो यहाँ पर प्रदान करने वाली है। जिन किसान भाइयों के परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, उन किसानों के परिवार के एक सदस्य को सरकार की तरफ से जो है रोजगार प्रदान किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की परेशानी किसान भाइयों के परिवार को ना हो। देश के लाखों किसानों के लिए यह किसी खुशखबरी से कम नहीं है कि अब सरकार ने किसान कर्ज माफी योजना के तहत उनके कर्ज माफ करने का बड़ा फैसला लिया है। इस योजना को अब सरकार आगे बढ़ाएगी। लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे किसान भाइयों को अब राहत मिलने वाली है। सरकार की इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों का 1 लाख रुपए तक का लोन माफ किया जाएगा। यह कदम किसानों के जीवन में नई उम्मीद लेकर आएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के अंदर किसानों को ब्याज माफ़ी का फ़ायदा मिलेगा। हरियाणा राज्य के अंदर भी किसान भाइयों को ब्याज माफ़ी का फ़ायदा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन किसानों को राहत देना है जो किसी कारणवश बैंक से लिए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ रहे हैं। मौसम की मार, फसल खराब होने और बढ़ते खर्च के कारण कई किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ गया था। ऐसे में यह योजना उनके लिए एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आई है। इसके तहत सरकार किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भी कर रही है। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज जो है वो माफ़ किया जाएगा। किसानों को इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। यह सुविधा केवल उन्हीं किसानों को दी जाएगी जो सरकार की जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार पात्र होंगे। इस योजना के माध्यम से सरकार ने किसानों को ऋण के बोझ से मुक्त कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। लाभार्थी केवल भारतीय किसान नागरिक होने चाहिए। किसान के पास कम से कम 2 एकड़ कृषि भूमि होना आवश्यक है। किसान का कर्ज निर्धारित तिथि से अधिक समय तक बकाया होना चाहिए। किसानों के पास कोई सरकारी या राजनीतिक पद नहीं होना चाहिए। लाभ लेने के लिए किसानों को आवेदन करना होगा। किसानों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, लोन से संबंधित सभी दस्तावेज, भूमि के स्वामित्व के प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मोबाइल नंबर, ये डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। सबसे पहले योजना की वेबसाइट पर किसान कर्ज माफी योजना का विकल्प मिलेगा। इसके बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा जिसमें मांगी गई जानकारी आपको भरना है। तो किसान भाइयों, कई राज्यों के अंदर किसानों को जो है कर्ज से सरकार की तरफ से राहत प्रदान की जा रही है, तो अन्य राज्यों के अंदर भी किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने 30 जून 2026 तक किसान कर्ज माफ़ी करने का ऐलान किया है। वहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है जो किसानों को कर्ज माफ़ी का जो फ़ायदा है वो वहाँ पर प्रदान करेगी। तो पल पल की अपडेट आपको इस मामले पर हम प्रदान करते रहेंगे। आप कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से, हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।